उम्मीद है कि आपकी ये दिवाली मुनाफे वाली रही होगी। ऐसे में अगर आप अगली दिवाली तक के लिए कुछ शेयर चुनना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल प्रो के इन 10 शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाय, दिस इज पायल तिवारी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मनी कंट्रोल हिंदी। मनी कंट्रोल प्रो की रिसर्च टीम ने जिन 10 स्टॉक्स को चुना है उनमें सबसे पहला है 360 ONE वेल्थ। यह सबसे बड़ी नॉन बैंक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। इसने लगातार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की वैल्यूएशन सही लेवल पर है। इसके फाइनेंशियल रेशियो भी अच्छे दिख रहे हैं। जो दूसरा शेयर है वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। कंपनी ने एसी और नॉन एसी कंपोनेंट्स, रेलवे और पीसीबी में अपनी क्षमता बढ़ाई है। कंपनी के मार्जिन में भी इजाफा दिख सकता है। इसकी वजह यह है कि इसने ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है। इसने रेलवे, मेट्रो, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए जेवी बनाया है। जो तीसरा शेयर है वो है एमी ऑर्गेनिक्स। कंपनी एडवांस फार्मा इंटरमीडिएट्स के लिए फार्मा इनोवेटर्स के साथ मिलकर काम करती है। कंपनी यूरोप में एक नए इनोवेटर के साथ सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। कंपनी बैटरी केमिकल्स और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन केमिकल्स में भी मौजूद है। यहाँ से इससे ग्रोथ को अतिरिक्त सपोर्ट मिलता है। चौथा स्टॉक है सीई इन्फोसिस्टम्स। यह कंपनी मैप माई इंडिया ब्रांड नाम से ऑपरेट करती है। यह डिजिटल मैप और जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर मुहैया कराने वाली इंडिया की टॉप कंपनी है। कई इंडस्ट्रीज अपनी जरूरतों के लिए इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। सरकार लैंड बैंक के डिजिटाइजेशन पर फोकस बढ़ा रही है। इसका फायदा सीई इन्फोसिस्टम को मिलेगा। पांचवा शेयर कोचिन शिपयार्ड है। यह डिफेंस सेक्टर की सरकार की कंपनी है। इसके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज है। इसकी ऑर्डर बुक 22,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी अपनी क्षमता भी बढ़ा रही है। शिप रिपेयर्स बिजनेस में इसने हाल में अमेरिकी नेवी से समझौता किया है। इसे आगे अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। छठा स्टॉक है डाबर। रूरल मार्केट में डिमांड में रिकवरी आ रही है। इसका फायदा डाबर को मिलना तय है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। एफएससीजी की दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। यह स्टॉक पोर्टफोलियो को गिरावट की स्थिति में सुरक्षा भी देता है। पिछले कुछ सालों में यह स्टॉक सीमित दायरे में चढ़ता उतरता रहा है। आगे इसमें अच्छी तेजी दिख सकती है। सातवां शेयर है एचडीएफसी बैंक, जिसमें तेजी आने का लंबे समय से इंतजार चल रहा है। इस बैंक के शेयरों के प्रदर्शन पर एचडीएफसी के विलय का असर दिखा था। अब इस स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया है। इस स्टॉक की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। विलय के बाद फिर से बैंक ने करीब हर मोर्चे पर दूसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के लिहाज से एचडीएफसी बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। आठवां स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। इंडिगो एयरलाइंस चलाने वाली इस कंपनी का प्रदर्शन कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद अच्छा रहा है। यह हवाई सेवाओं की बढ़ती मांग का फायदा उठाने की मजबूत स्थिति में है। इंटरनेशनल रूट्स के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए लोग हवाई सफर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। अगला शेयर है लैंडमार्क कार्स। यह कंपनी मर्सिडीज बेंज और जीप जैसी लग्जरी कारों की रिटेलिंग करती है। इंडिया में प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। इसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा। यह देश के कई राज्यों में अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। जबकि आज का आखिरी शेयर है लेमन ट्री। कंपनी ने अपनी 40% रूम इन्वेंट्री को रेनोवेट किया है। FY26 की दूसरी तिमाही से एवरेज रूम रेट में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। इसका फायदा इस होटल कंपनी को जरूर मिलेगा। होटल इंडस्ट्री के साइकिल अप ट्रेंड में है, जिसका फायदा लेमन ट्री जैसी कंपनियों को मिलेगा। अंत में आप ये भी जान लीजिए कि किसी भी स्टॉक पर पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आप ऐसे ही खबरें जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दिस इज इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।